प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम रसखान के सवय पढ़ेंगे और पहला सवय है, मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित्यानंद की धीनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेर करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यह सस्वर वाचन था। अब हम व्याख्या करेंगे कि मानुष हो तो वही रसखान। मानुष मतलब मनुष्य, बसो मतलब बसना, ब्रज मतलब ब्रज, गोकुल मतलब गोकुल गांव, ग्वारन मतलब ग्वाला। जो पशु, पशु मतलब पशु, हो तो कहा बस मेरो चरो नित, चरो मतलब चरना, नित मतलब प्रतिदिन, नंद की धेनु मतलब नंद की गाय, मझारन। पाहन मतलब पत्थर, गिरि मतलब पर्वत, हरिछत्र पुरंदर धार, पुरंदर मतलब इंद्र। हरिछत्र हरि ने जिसको छाते की तरह, जब पुरंदर अर्थात इंद्र के प्रकोप से गांव वालों को बचाने के लिए उन्होंने छत्र की तरह धारण किया था। खग मतलब पक्षी और कालिंदी, कालिंदी कुल कदम्ब, कालिंदी मतलब यमुना नदी, कुल मतलब किनारा, कदम मतलब कदम्ब का वृक्ष, डारन मतलब डाली। तो मानुष हो तो वही रसखानी। रसखान जी श्री कृष्ण के प्रति अनन्य समर्पण भक्ति को प्रकट कर रहे हैं और करते हुए वह कह रहे हैं कि यदि मेरा मनुष्य रूप में इस धरती पर दोबारा जन्म हो तो मेरी यही इच्छा है कि मैं उसी ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाले के रूप में जन्म लूं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो मैं वहीं बसूं, उसी ब्रज के गोकुल गांव में जहां श्री कृष्ण गायों को चराया करते थे। जो पशु हो तो कहा बस मेरो नित्यानंद की धेनु चरा, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। अगर रसखान जी कह रहे हैं कि मनुष्य रूप में जन्म न हो और पशु रूप में जन्म हो, तो पशु रूप में जन्म हो तो मैं उसी नंद की धेनु के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ, गायों के रूप में, जिसे श्री कृष्ण चराया करते थे। रोज जिन्हें चराने ले जाते थे उन्हीं गायों के रूप में मेरा जन्म हो। पाहन हो तो वही गिरि को, अगर मनुष्य रूप में भी मेरा जन्म न हो, पशु रूप में भी मेरा जन्म न हो और पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो, तो मैं उसी गिरि, उसी पर्वत का हिस्सा बनना चाहता हूँ जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए छाते की तरह, छत्र की तरह धारण किया था अपनी कनिष्ठा पर। तो पत्थर के रूप में यदि मेरा जन्म हो तो मैं उसी पर्वत का एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। जो खग हो तो, और अगर पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं उसी यमुना के किनारे कदम वृक्ष की डाली पर अपना घोंसला बनाना चाहता हूँ, जहाँ श्री कृष्ण विभिन्न लीलाएं किया करते थे। जो बाल लीलाएं उनकी थीं वो सभी यमुना के किनारे उन्होंने अधिक बाल लीलाएं की हैं। तो मैं उसी कदम के वृक्ष पर अपना बसेरा चाहता हूँ, जिन डालियों पर बैठकर श्री कृष्ण बाल लीलाएं या बाल क्रीड़ाएं किया करते थे। दूसरा सवैया, या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो। आठों सिद्धि नौ निधि के सुखनंद की गाय चराई विशारो। रसगान कहो आखिन सौ, रसखान कबो इन आखिन सौ। ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। कौटिक ए कलधौत के धाम करील के कुंजर।
ऊपर वारो। इस समय में रसखान जी श्री कृष्ण के प्रति ही नहीं, श्री कृष्ण की जो भूमि है, जो उनके आसपास की वस्तुएं हैं, उन सब के प्रति भी समर्पण व्यक्त कर रहे हैं। और लकुटी का मतलब यहाँ लाठी होता है, और अरु का अर्थ और, कामरिया का मतलब कंबल, राज तिहुपुर का मतलब तीनों लोकों का, तजी मतलब त्यागना, डारो मतलब न्यौछावर करना। आठों सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धियाँ, 9 निधि और 9 प्रकार की निधियाँ, जिनके लिए मैंने आपको छाया प्रति प्रेषित की हुई है। विसारो मतलब न्यौछावर करना। रसखान कबो इन आखिन सौ, ब्रज के बनबाग तड़ाग, निहारो मतलब देखना, तड़ाग मतलब तालाब। कौटिक का मतलब करोड़ों। कलधौत के धाम मतलब सोने चांदी के महल। करील के कुंजन झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ। ऊपर वारो मतलब न्यौछावर करना। इसमें रसखान जी कह रहे हैं कि या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की उस लाठी और कंबल, जो वो गायों को जब गड़ेरिए के रूप में जब गायों को चराया करते थे, चराने जाते थे, तो लाठी और कंबल लिए रहते थे। तो रसखान जी कह रहे हैं कि उस लाठी और कंबल अगर मुझे प्राप्त हो तो मैं तीनों लोगों के राज का त्याग कर दूं। अगर तीनों लोगों के का स्वामित्व मुझे प्राप्त हो तो मैं उस एक लाठी और कंबल पर उन तीनों लोगों के राज को त्याग दूंगा। आठों सिद्धि 9 निधि के सुख। अगर 8 प्रकार की सिद्धियाँ और 9 प्रकार की निधियाँ, निधि मतलब खजाना, निधियाँ सिद्धि मतलब होता है शक्ति। तो जो 8 प्रकार की अगर सिद्धियाँ और 9 प्रकार के जो निधि के सुख मुझे प्राप्त हों और उसके बदले मुझे नंद की गाय चराने का मौका मिले, तो मैं नंद की गाय चराने के लिए उस 8 प्रकार की सिद्धियाँ और 9 प्रकार की निधियों को उनके ऊपर न्यौछावर कर दूं। मैं गाय को चराने अवश्य जाऊं, उनका त्याग कर दूं, उन्हें न 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियों को मैं त्याग दूं, उन गायों के ऊपर मैं उनको विसार दूं। रसखान कबो इन आँखिन सो। रसखान जी कह रहे हैं कि मुझे कब, यानी मेरी इन आँखों को कब ब्रज के उन बनों का, बागों का और तालाबों को निहारने का, देखने का सुअवसर प्राप्त होगा। रसखान कबो इन आँखों सो। रसखान जी कह रहे हैं कि कब इन आँखों को ब्रज के वन और बाग और तालाबों को निहारने का अवसर प्राप्त होगा। कौटिक एक कलधौत के धाम और करोड़ों रुपए के सोने चांदी के जो महल हैं, उनको करील के कुंजर ऊपर वारो। जो करील कांटेदार झाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर वो निछावर करने की बात कह रहे हैं। रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मुझे उन कांटेदार झाड़ियों में खेलने का अवसर प्राप्त हो, जिसमें श्री कृष्ण खेला करते थे या विभिन्न क्रीड़ाएँ किया करते थे, तो उन कांटेदार झाड़ियों के ऊपर मैं करोड़ों रुपए के सोने चांदी के महल को मैं निछावर कर दूंगा। मुझे श्री कृष्ण का साहचर्य प्राप्त करना है। वो श्री कृष्ण का साहचर्य प्राप्त करना चाहते हैं। उन स्थानों पर जाने से उन्हें श्री कृष्ण की एक आभा प्राप्त होगी, एक कह सकते हैं कि एहसास या एक अनुभव, आत्मानुभव प्राप्त होगा, जो उन्हें श्री कृष्ण के साथ होने का एहसास दिलाएगा। तो उस क्षण को, उस पल को वह प्राप्त करने के लिए वो सभी प्रकार के सुखों का त्याग करने को भी तैयार है। तो अब अगले वीडियो में आगे 2 समयों पर चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।